नमस्कार, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और कुबेर आइडल, इन तीनों ही के बारे में आज हम बात करेंगे। श्री यंत्र जो कि ना सिर्फ माँ लक्ष्मी बल्कि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, इन तीनों का समागम यानी शक्ति, बुद्धि और लक्ष्मी जी, धन की देवी, इन तीनों का समागम होता है इस श्री यंत्र में। जो मैं आप लोगों को ये श्री यंत्र दिखा रही हूँ, ये श्री यंत्र पंच धातु से बना हुआ है और इसके ऊपर गोल्ड पॉलिश है। इसको बोला जाता है मेरु पृष्ठ श्री यंत्र। मेरु पर्वती की तरह ये भी ऊपर को उठा हुआ होता है, जो कि ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। मेरु पृष्ठ श्री यंत्र बहुत ऑस्पिशियस श्री यंत्र होता है। वैसे सभी श्री यंत्र जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। खास तौर पे हम मेरु पृष्ठ को अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ होता है और ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। तो ये जो श्री यंत्र होता है, इसको जब भी हम पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ घर में स्थापित करते हैं तो कभी भी घर में धन की, ऐश्वर्य की, अच्छी हेल्थ की, वेल्थ की और सरस्वती माता की कृपा हमेशा बनी रहती। कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर को छू नहीं सकती क्योंकि इनमें उन तीनों शक्ति, उन तीनों देवियों का समागम है। तो श्री यंत्र को जब भी हमें घर में स्थापित करना हो, उसके लिए बहुत ही अच्छे मुहूर्त की जरूरत होती है। इसीलिए मैं ये वीडियो इस टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे पोस्ट कर रही हूँ कि नवरात्रि बहुत ही अच्छा टाइम होता है श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करने के लिए। तो जो लोग भी चाहते हैं या कुछ टाइम से सोच रहे हैं श्री यंत्र को लाने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ गया क्योंकि फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं। तो आप श्री यंत्र को या तो नवरात्रि में, धनतेरस के दिन या फिर आप दिवाली के दिन भी इसको स्थापित कर सकते हैं। इसको स्थापित करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपको इसको जब भी आप स्थापित करें या पंडित जी से स्थापित करवाएं तो श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। वैसे तो श्री सूक्त का पाठ 16 बार, 27 बार, 108 बार ऐसे आपको करना चाहिए, पर जितना भी आपसे बन सके आप जरूर उसको श्री सूक्त के पाठ से ही स्थापित करें। रेगुलरली अगर आप श्री यंत्र की पूजा अर्चना करना चाहते हैं जिससे आपको लगे कि इससे हमारा ज्यादा से ज्यादा इसका इफेक्ट हमको मिले, तो उसके लिए आप माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, माँ सरस्वती के, माँ काली के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर हम माँ काली के मंत्र की बात करें तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे सबसे ही बढ़िया मंत्र है जाप करने के लिए, जो कि सब तरह की नेगेटिविटीज को दूर। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री यंत्र का पूजन करते हैं तो आपको लगातार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 16 बार, 27 बार या 108 बार जाप कर सकते हैं। खास तौर पे जो शुभ दिन माने गए हैं, जैसे नवरात्रि का दिन मैंने आपको बताया, फ्राइडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, ये दिन देवी जी की अर्चना के दिन माने जाते हैं। इवन वेडनेसडे, इस दिन अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको जल्दी ही फल की प्राप्ति होगी। अगर आप श्री यंत्र का पूजन ये ध्यान में रख के कि आपको सरस्वती जी यानी कि विद्या की देवी को खुश करना है, विद्या पाना है, स्पिरिचुअल होना है, तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम ऐं वाग्वादिनी भगवती अरणमुख निवासिनी सरस्वती ममा से प्रकाशम कुरु कुरु स्वाहा एम नमः। उसके बाद आप जाप करेंगे ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इन दोनों मंत्रों से आप श्री यंत्र का पूजन करते हैं तो आपके ऊपर सरस्वती माता की कृपा। इस श्री यंत्र को, जिसके अंदर तीनों देवियों का समागम होता है, इसे यंत्र राज बोला जाता है क्योंकि तीनों जो शक्तियां हैं वो इसमें समाई हुई हैं। इतना पावरफुल होता है श्री यंत्र। आप श्री यंत्र चाहे कॉपर का ले सकते हैं, चाहे आप क्रिस्टल्स का श्री यंत्र ले सकते हैं, आप स्फटिक का श्री यंत्र ले सकते हैं। बहुत सारे तरह के मेटल्स हैं। इवन ये जो मैंने आपको बताया ये तो 3D में था, आप 2D में भी श्री यंत्र को ले सकते हैं।
वो एक यंत्र फॉर्म में आएगा, जिसको आप कहीं वॉल पे अपने मंदिर में भी प्लेस कर सकते हैं। श्री यंत्र की स्थापना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन, इन्हीं तीनों दिशाओं में अगर आपका मंदिर है तो ही आपको घर में करनी है। इससे इसका जो इफेक्ट होता है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि जब सही चीज सही जगह पे होती है तो उसका हमें पूरा पूरा इफेक्ट मिलता है। जो लोग भी घर में श्री यंत्र की स्थापना करते हैं, मेरी उनको सलाह है कि वो जरूर जरूर कुबेर यंत्र की या कुबेर आइडल की भी स्थापना साथ साथ करें। कुबेर जो भगवान होते हैं इनको एक्चुअली यश गंधर्वों में ये आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये जो है ये धन का संचालन करते हैं, यानी जब भी माता लक्ष्मी की कृपा हम पे होती है और हमें धन की प्राप्ति होती है, उन धन का, वो जो धन हमारे यहाँ आता है उस धन का संचालन जो करते हैं वो कुबेर देव करते हैं। यानी कि उस धन को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट लेना है, किस तरीके से हम उसको कहाँ कहाँ सेव करके रखें, कहाँ लगाएं, कि जिससे कि हमें उस धन का मैक्सिमम फायदा मिल सके। इसमें हमारी जो हेल्प होती है वो कुबेर देव करते हैं। तो कुबेर देव की कृपा हमें जरूर चाहिए। ये धन के देव होते हैं और ये नॉर्थ दिशा के होते हैं। तो जब भी हमें घर में कुबेर जी की मूर्ति या कुबेर जी का यंत्र स्थापित करना हो तो उसे अपने घर के नॉर्थ दिशा में करना चाहिए। वैसे भी जो नॉर्थ दिशा होती है वो वास्तु के अकॉर्डिंग भी मनी और अपॉर्चुनिटीज की दिशा होती है। तो अगर हम वहां पर कुबेर जी की आइडल या कुबेर जी का यंत्र लगाते हैं, उससे भी हमें बहुत बहुत लाभ मिलता है। कुबेर जी की कृपा हम पे होती रहे। और इस मंत्र से, कि ऐसा कोई मंत्र जिससे हम जाप करके इस यंत्र को एनर्जाइज करते रहें, तो उसके लिए मैं आज आपसे एक मंत्र शेयर करने वाली हूँ। कुबेर जी के लिए जो मंत्र हमें जाप करना चाहिए वो होता है ओम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का हमें जाप करना है। और जब भी हम अपने घर में कुबेर जी की स्थापना करें तब भी हमें इसी मंत्र का जाप कर करके उनकी स्थापना को करना है। एक बात का ध्यान रखें कि आप कोशिश करके कुबेर जी की स्थापना मंदिर में ना करके, क्योंकि पहले हम इनकी स्थापना मंदिर में ही करवाते थे, पर अगर आप इनकी स्थापना मंदिर से थोड़ा सा दूर हटके, थोड़ा सा अलग रख के या मंदिर में भी साइड में रख के करेंगे या नॉर्थ दिशा में करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कुबेर जी यक्ष गंधर्वों में आते हैं, तो यक्ष गंधर्वों को हम थोड़ा सा भगवान से अलग। जब भी हम अपने घर में कुबेर देव जी की स्थापना करते हैं तो हमारे घर में जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं ना, मनी का जो फ्लो बहुत ही आउटफ्लो होता है वो भी रुक जाता है, और जो मनी होती है वो स्टेबलाइज होती है, मल्टीप्लाई इफेक्ट देती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुबेर देव जी को धन का संचालन करने वाला बताया गया है, यानी कि वेल्थ का मैनेजर। जो देवी देवताएं हैं, हमारे देवता होते हैं हमारे, उनके जो धन का संचालन करते हैं, सोचिए कि कितनी पावर है उनके अंदर, कि अगर हम प्रॉपर तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ उनकी स्थापना घर में करते हैं और लगातार उनको एनर्जाइज करने के लिए, क्योंकि इन यंत्रों को हमेशा हमें एनर्जाइज करते रहना पड़ता है, तो एनर्जाइज करने के लिए हम उनका लगातार मंत्रों का जाप करते रहते हैं, तो हमें भी वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। और हमारे अनवांटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, अननेसेसरी पानी की तरह पैसा का बहना, वो भी रुक जाता है और कई हद तक कम भी हो जाता है। तो हमें भी इसी चीज को फॉलो करना है। अगर आप कुबेर जो मंत्र है उसका उच्चारण करना चाहते हैं तो आप 16, 27 या 108 की संख्या में कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप 16 बार भी कर सकते हैं। इन आइडियल्स का, जो भी मैंने आपको श्री यंत्र बताए या कुबेर आइडियल बताए या कुबेर यंत्र बताए, जरूरी नहीं है आपको जो मैंने दिखाया है उसी तरीके के आपको घर में रखने हैं। आप जैसे भी चाहें, जिस मेटल में भी चाहें, जिस भी, जैसे क्रिस्टल्स में आते हैं, कॉपर में आते हैं, मैंने बताया आपको पंच धातु, अष्ट धातु में आते हैं, गोल्ड प्लेटेड आते हैं, इनमें से किसी को भी आप ले सकते हैं। आप जो श्री यंत्र है उसको चाहे मेरु पृष्ठ लीजिए, चाहे भूपृष्ठ लीजिए, चाहे आप जो यंत्र फॉर्म में आता है वो लीजिए, सबका आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि आप ज्यादा महंगा लेंगे तो उसका इफेक्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, वो हमारी चॉइस होती है और हमारे पॉकेट के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। हाँ, इसमें श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस श्रद्धा के साथ उनका आप पूजन अर्चन करते हैं या फिर आप उनका मंत्रोच्चारण करते हैं, उसका इफेक्ट आपको कैसा मिलता है। तो आइए इस दिवाली
हम भी अपने घर में इनका पूजन करते हैं, इनकी स्थापना करते हैं और इनका मंत्रोच्चारण करके हमारे ऊपर भी देवी लक्ष्मी की कृपा, देवी सरस्वती की कृपा, देवी काली माता की कृपा और हमारे जो कुबेर देव हैं उनकी कृपा बनी रहे। यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।